ओके, तो मेंटेन बिल बाय बिल में हम यस करेंगे। उसके बाद क्रेडिट पीरियड आपको पूछेगा, किसी को अगर हम क्रेडिट देते हैं 10 दिन की क्रेडिट देते हैं, 30 दिन की क्रेडिट देते हैं, तो वो जो क्रेडिट होगा वो हम यहाँ पे डालेंगे कि जैसे 30 दिन का क्रेडिट दिया या तो 10 दिन का क्रेडिट दिया, ताकि आउटस्टैंडिंग आपका जो जनरेट होगा वो उसमें इतना दिखाएगा कि भाई इतना इसका ड्यू हो चुका है या तो ओवर ड्यू हो चुका है, अगर पेमेंट नहीं दिया है काफी टाइम से। रेगुलर कस्टमर रहा तो, कस्टमर रेगुलर रहा तो यस यस, ठीक है। फिर बाकी के कोई ऑप्शन यहाँ पे यस नो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे राइट साइड आप आएंगे तो आपको आपका जो एड्रेस होगा कस्टमर का वो डालना है। कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ओमान खाली लिख देता हूँ। देन आपका उसका जो स्टेट या तो जो प्रोविंस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कंट्री ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। पीओ बॉक्स नंबर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डालना है तो डाल सकते हैं, कुछ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है जैसे कॉन्टेक्ट पर्सन है, फोन नंबर है, वो सब डालना है तो आप डाल सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप डालो, अगर नहीं है तो यू कैन लीव इट एज अ ब्लैंक, ठीक है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे पूछेगा कि भाई जो हम कस्टमर या तो सप्लायर बना रहे हैं वो रेगुलर है कि रेगुलर नहीं है, ठीक है। जो टैक्स के पर्पज से या तो समझो सिंपली कि रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। तो अगर वो रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे हम रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। रेगुलर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसका जो भी वेट इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो यहाँ पे हम डालेंगे, ठीक है। तो जो भी नंबर होगा हम यहाँ पे डालेंगे। अभी जो नंबर है वो एक उसका जो आपको पता है कंटेंट आपका एक फिक्स है कि भाई ओ एम करके स्टार्ट होता है और कुछ कैरेक्टर फिक्स है, उतना होना चाहिए, ठीक है। गलती से आपने एक आध कैरेक्टर कम डाल दिया या तो प्रॉपर नहीं डाला है तो यहाँ पे एक वार्निंग आएगा कि भाई वो मैच नहीं हो रहा है अपने टर्म के हिसाब से। ओके, जैसे मैंने 1 2 डाल दिया तो आपको एक वार्निंग आया कि भाई वो मैच नहीं हो रहा है, इट शुड बी अल्फा नंबर एक काइंड ऑफ थिंग, ओके। तो इन केस ऑफ अगर आपसे गलती होती है तो आप यहाँ पे टैली विल टेक केयर। ऐसा नहीं है कि आप गलत डाल दोगे तो एग्जिट फॉर्मेट में होगा तो टैली को पता नहीं चलेगा, बट कैरेक्टर छूट गए ऐसा कुछ होगा तो टैली आपको वार्न करेगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ अगर आपके पास नहीं है प्रॉपर इंफॉर्मेशन और टैली वार्न करता है, फिर भी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। टैली ऐसा नहीं कि वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, ताकि आपका काम ना अटके आप इग्नोर कर सकते हो उसको एंड आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे एंटर एंटर करोगे वो सेव हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार एक्सेप्ट हो जाने के बाद अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप या फिर देखना है तो आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो भी आपका लेजर वगैरह होगा वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अभी बनाने के बाद जो भी ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, एक तो नंबर दो ही स्टेप आपको याद रखना है सिंपली। एक तो अगर नहीं है कस्टमर तो कस्टमर बनाओ, एंड देन अगर कस्टमर है रिपीट हो रहा है तो डायरेक्टली सिंपली यहाँ पे आपको जाना है वाउचर में एंड आपको सेल्स का जो एंट्री वो पास करना है, ठीक है। तो वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन आपको करना है, चाहे वो सेल्स है या तो परचेज है या तो रिसिप्ट है तो पेमेंट है, ठीक है, आपको जाना है वाउचर्स में, ठीक है। जैसे वाउचर्स में आप जाएंगे यहाँ पे आपको राइट साइड देखिए कुछ मेनूज मिल रहे हैं कि भाई यहाँ पे पेमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे रिसिप्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे जर्नल है, यहाँ पे सेल्स है, नीचे परचेज है। तो यहाँ से आपको चूज करना है कि आपको कौन सा एंट्री करना है, ठीक है। बाजू में उसको शॉर्टकट भी दिखाई दे रहे हैं, F8 जो है वो सेल्स का शॉर्टकट है, F6 जो है वो रिसिप्ट का शॉर्टकट है, F5 जो है वो पेमेंट का शॉर्टकट है। तो वो शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते हैं या तो आप कीबोर्ड से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो भी एज बिकॉज के हम सेल्स पे है, सेल्स आपको यहाँ पे हाइट दिख रहा है और लेफ्ट साइड यहाँ पे टॉप में सेल्स डैश अल कदरा करके लिख के आ गया, ठीक है। मतलब वो आपका सेल्स का एंट्री आप कर रहे हो एंड बाजू में आपका नंबर दिखाई दे रहा है अल कदरा डैश 04/2021, ओके। मतलब फोर्थ नंबर का ये एंट्री हम कर रहे हैं और आज से पहले हमने 3 एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं हम, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको पहले तो सिलेक्ट करना है आपका पार्टी का नाम, बट उससे पहले मेक श्योर कि आपका जो डेट है वो डेट आपने प्रॉपर डाला हुआ है। यहाँ पे F2 करके जो शॉर्टकट है वो डेट का है, और डेट में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो करंट डेट है वो कौन सा है, ठीक है। करंट डेट आपको यहाँ पे पता चल जाएगा एंटर जब करेंगे, यहाँ पे आपको राइट तो पता साइड चल जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे टॉप पे आपको देखिए राइट साइड में टॉप पे आपको करंट डेट दिख रहा है कि हम कौन सी डेट में एंट्री कर रहे हैं। 6 अक्टूबर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे F2 करके आप चेंज कर सकते हैं, या तो आपको जो मेन स्क्रीन है वहां पे भी आपको मिल जाएगा कि भाई करंट डेट कौन सा है, वेंसडे 6 अक्टूबर। यहाँ पे भी अगर आपको क्लिक करना है और चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। देन आपको वाउचर में जाना है। सबसे पहले आपको पूछेगा पार्टी, हमने जो पार्टी बनाई थी वो हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो फातिमा सईद अल शादी वाला आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो उसका जो कोड हमने सेट किया था, ठीक है, 1234, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या तो उसका मोबाइल नंबर सेट किया तो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डालेंगे या कोड डालेंगे, वही कस्टमर या तो वही सप्लायर वहां पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे फातिमा सईद अल शादी ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है। अभी यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे उसका एड्रेस वगैरह आएगा क्रॉस चेक के लिए। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो सिंपली इसको स्किप कर सकते हैं। एंटर। प्राइस लेवल यहाँ पे है कि आपने जो भी आइटम आप बेच रहे हो उसका फिक्स प्राइस जो आपने पहले से सेट करके रखा हुआ है उसी में अगर आपको सेल करना है तो यहाँ से प्राइस लेवल सेट कर सकते हो। अगर नहीं भी सेट करना है, प्राइस आपको सिलेक्ट नहीं करना है, तो भी आपकी मर्जी, आप इसको स्किप कर सकते हैं। प्राइस लिस्ट अगर सिलेक्ट किया हुआ है और किसी का कोई भी प्राइस ऑटोमेटिक आया है तो वहां पे आप चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपको चेंज करना है तो प्राइस लेवल में नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो फिलहाल मैं नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंटर करेंगे, सेल्स लेजर में ऑलवेज सेल्स आएगा। देन अगेन एंटर करेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आएगा। ठीक है। अभी आइटम का पूरा लिस्ट है यहाँ पे, आपको यहाँ पे आपका जो आइटम का नाम होगा उस नाम से आप सर्च कर सकते हो, या तो उसका जो मॉडल नंबर है या तो कोड है उससे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी आज ही एक आइटम बनाया था न्यू मैक्स राइस कुकर करके। ठीक है। तो यहाँ पे आप न्यू मैक्स करके जो लिखोगे तो भी वो आ जाएगा, और या तो उसका कोड अगर आपको याद है और कोड लिखोगे, ठीक है, जैसे एक फॉर एग्जांपल 123 किसी एक आइटम का कोड है। ठीक है। तो अगर मैं 123 लिखूंगा तो भी वो आइटम आ जाएगा, जिस आइटम का नाम है स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक आइटम स्पार्कल गैस इग्निशन। ठीक है। मीटिंग में 10 मिनट बात की है तो 10 मिनट के बाद ये मीटिंग स्टॉप हो जाएगा। मैं फिर से आपको लिंक सेंड करूंगा, आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। एनीवे, यहाँ से जैसे ही आइटम आपने सिलेक्ट किया है आपको एक छोटा सा स्क्रीन ओपन होगा जहां पे आपको गोडाउन पूछेगा, जो आपका पर्टिकुलर गोडाउन होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्वांटिटी आप कितना सेल कर रहे हो वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बैक स्पेस करके तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कितना इस गोडाउन में कितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, कितने पीसेस पड़े हुए हैं। ठीक है। तो टोटल मेरे पास 5 है, 5 में से मुझे कितने सेल करने हैं, तो मुझे यहाँ पे 2 सेल करने हैं लेट्स से, या तो 1 करना है, तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा। रेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर आपने पास्ट में इस आइटम का कुछ भी सेल्स किया हुआ है। ठीक है। तो वो लास्ट सेल्स जो भी होगा सेल्स रेट वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपने प्राइस लिस्ट सिलेक्ट नहीं किया है तो, अगर प्राइस लिस्ट सिलेक्ट किया होगा तो प्राइस लिस्ट में जो रेट होगा वो आ जाएगा, बट वहां पे आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। लास्ट आपने 3 में सेल किया था बट इस बार आपको 3.5 में करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, ये फर्स्ट आइटम आपका हो गया। अभी कोई सेकंड आइटम आपको यहाँ पे सेल करना है तो यहाँ पे सेकंड लाइन में आपको लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा आइटम बनाया था आपने? न्यू मैक्स राइस कुकर 1.8 लीटर। ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अदरा में अभी कोई स्टॉक नहीं है आपके पास, ये जो भी है वो दुकान में था, बट बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल अपने पास नहीं है तो, हाँ, अगर आपके पास नहीं है और आप सेल करने जा रहे हो तो वहां पे आपको एक वार्निंग आएगा कि भाई आप नेगेटिव में आपका हो रहा है। ठीक है। बट आपको वो टैली अलाउ करेगा एंट्री करने के लिए। ठीक है। बाद में आप परचेस का एंट्री डाल सकते हैं अगर नहीं है तो यहाँ पे एक पीसेस आपने ले लिया, नेगेटिव का आपको वार्निंग देगा बट आप आगे जा सकते हैं। रेट आपको यहाँ पे पूछेगा, जो भी आपको रेट में सेल करना है, ये लेट्स से आपने यहाँ पे 5 डाल दिया। ओके, एंड एंटर कर दिया।
एंटर करना है। अभी लेट्स से 2 आइटम का आपको सेल बनाना है, 2 आइटम यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर ली, एंटर करेंगे। एंटर करेंगे, रेट जो होगा, सॉरी वीएटी जो होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा 5%। ठीक है, तो देखना है कि भाई आप जो भी वीएटी आ रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं। डिस्काउंट सेकंड लाइन में आ जाएगा वीएटी के नीचे, अगर कोई डिस्काउंट आपको अगर देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, बट आपको डिस्काउंट जो देना है उसमें आपको माइनस करके लिखना है जो भी आपको डिस्काउंट देना है। ठीक है, अगर 1 रियाल देना है तो डैश करके या तो माइनस करके 1 लिखना है आपको, तब वो 1 रियाल माइनस होगा, वरना वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डिस्काउंट जो भी देना है वो माइनस करके आपको यहाँ पे लिखना है -0.5 या तो -1 या तो -2 या तो लाइक दिस। ठीक है, एंड देन एंटर करना है। संजीदी सॉफ्टवेयर एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको आपका जो भी वीएटी का एक इन्फॉर्मेशन आएगा जिसको आपको इग्नोर करना है, कोई मतलब नहीं है इसका। ईमेल सेंड करना एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे कि भाई ये जो भी आप सेल्स कर रहे हो उसका जो इनवॉइस होगा वो आपको ईमेल करना है यहाँ पे डायरेक्टली। तो सिंपली आपको यहाँ पे यस करना है अगर आपको ईमेल करना है, और यस करके जैसे इस ट्रांजेक्शन को सेव करोगे वो एक ईमेल चला जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये फंक्शनलिटी पे हम काम कर रहे हैं तो इसको मैं नो कर रहा हूँ। एंटर करेंगे, यहाँ से एक छोटा सा ये स्क्रीन ओपन होगा जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा कि भी यहाँ पे एक रेफरेंस जनरेट होगा, ये इनवॉइस नंबर है आपका, इतने क्रेडिट डेज है इसके, 30 डेज हमने जो सेट किए थे। तो ये ड्यू होगा कब, 5 नवंबर को। ठीक है, क्योंकि आज हम अक्टूबर में एंट्री कर रहे हैं, 30 दिन हम काउंट करेंगे तो 5 नवंबर को ये ड्यू होगा। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में भी सेम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, एंड अमाउंट यहाँ पे ये है, ऐसा आपको मिलेगा। और हम नरेशन में कुछ लिखना चाहते हो तो नीचे नरेशन में आपका कर्सर जाएगा, वो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, वरना एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, जैसे ये सेव हो जाएगा आपको पूछेगा आपको प्रिंट लेना है, यस और नो। तो पहले यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देगा, प्रीव्यू में कुछ मॉडिफाई करना है तो बाजू में कॉन्फ़िगरेशंस का ऑप्शन है, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रीव्यू पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा एक छोटा सा प्रीव्यू आपको मतलब इनवॉइस का मिलेगा, और जिसके ऊपर आपका हेडर है, देन मतलब इनवॉइस कैसा आता है बोल के देखेगा वो। हाँ, इनवॉइस ऐसा आएगा। तो यहाँ पे आपके कस्टमर, ये तो पहले आपका नाम है, उसके नीचे आपके कस्टमर का नाम है, उसका टीआरएन मतलब वेट नंबर वगैरह आपको मिल जाएगा, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, देन टर्म्स वगैरह अगर आपने डाला होगा एंट्री में तो यहाँ पे मिलेगा, वरना आप इग्नोर कर सकते हो इसको फुल्ली। देन आपका आइटम का नाम वगैरह कि भी कौन सा आइटम है, कितना पीसेस आपने सेल किया है, क्या रेट था, अमाउंट क्या था, वेट परसेंटेज क्या है, वेट अमाउंट क्या है, और वेट का इंक्लूडिंग टोटल अमाउंट टोटल क्या अमाउंट है। क्या है। ठीक है, और आपका इनवॉइस बन गया यहाँ पे 8.4 का। ठीक है, नीचे एनालिसिस वगैरह आएगा, यहाँ पे और भी एक दो चीजें आ सकती है, जैसे आपको बैंक डिटेल्स यहाँ पे अगर प्रिंट करवाना है तो बैंक डिटेल्स भी प्रिंट आ जाएगा, वैसा भी हो सकता है। ठीक है, और ये इनवॉइस आपका प्रिंट आ जाएगा। आपको पीडीएफ वगैरह जनरेट करना है तो पीडीएफ में भी आप जनरेट कर सकते हैं, और जब प्रिंट लेना है तो आप प्रिंट पे क्लिक करके डायरेक्टली इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, एस्केप मैंने कर दिया, ये आपका एक इनवॉइस बन गया। अभी जो नेक्स्ट इनवॉइस आएगा वो 5th नंबर का आएगा, क्योंकि 4th नंबर का हमने ऑलरेडी बनाया अभी, तो नेक्स्ट जो आएगा वो 5th नंबर का आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही आप कस्टमर को सिलेक्ट करो, आइटम को सिलेक्ट करो, क्वांटिटी रेट वगैरह डाल के कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो भी ट्रांजेक्शन हो चुके हैं वो आपको देखना है तो कहाँ से आप देख सकते हैं, तो एग्जैक्टली वाउचर के नीचे यहाँ पे आपको डे बुक करके मिलेगा, और डे बुक में यहाँ पे वो जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली सेल्स मिलेगा या तो एक जो लास्ट किया वही मिलेगा, एक दिन का या तो जो भी आपने पीरियड डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डेट का ऑप्शन है और पीरियड का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो पीरियड का भी ऑप्शन है। तो अगर पीरियड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं भाई फ्रॉम टू सो एंड सो डेट। ठीक है, तो लेट्स से 1 तारीख से लेके 10 तारीख का आपको डालना है तो वैसे भी आप डाल सकते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर दिन का डालना है तो पर्टिकुलर एक दिन का भी डाल सकते हो। और जैसे एंटर करेंगे उस पर्टिकुलर पीरियड में जितने भी आपने ट्रांजेक्शन किए होंगे पर्टिकुलर आपके ब्रांच के, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, एंड आपको वहां पे देखना है तो देख सकते हैं, प्रिंट निकालना है फिर से तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं। वो तो है, मैं पूछता हूँ फिर भी ये तो 16
अच्छा तो इधर कस्टमर समझ लो समथिंग उसने हेलो हाँ सर बोलिए बोलिए। अभी समथिंग कस्टमर ने अभी 3 महीने पहले 1 साल पहले सामान लिया, जी उसका डिटेल्स किस तरह चेक करोगे? सर वो तो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। हाँ उसका अगर कोई आउटस्टैंडिंग है और वो आपको इन्फॉर्मेशन डालना है तो आप डाल सकते हैं, बट आप जो पूछ रहे हैं वो अलग चीज हो सकता है। आउटस्टैंडिंग मसलन अभी हाँ कस्टमर ने सामान लिया, करेक्ट करेक्ट, कस्टमर ने आइटम लिया हमारे पास, उसके बाद बिल खत्म हो गया, उसका वारंटी होता है 5 ईयर का, सही है, ओके और कस्टमर के पास 99% बिल नहीं होता है। राइट। तो सर्च करते हैं विद नंबर, नाम के साथ नहीं है। नाम तो हर बंदे का स्पेलिंग सेम नहीं लिखता है ना, हर बंदे का स्पेलिंग डिफरेंट होता है। करेक्ट, एज पर नंबर वाइज चेक करते हैं डिटेल्स वगैरह, राइट राइट कस्टमर का इंफॉर्मेशन। राइट। तो वो किस तरह देख सकते हो? सर देखो, बिकॉज ऑफ कि आप ट्रांजेक्शन टैली में आज से स्टार्ट करोगे, तो आज से पहले की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर आपने 2 साल पहले के 3 साल पहले सेल किया होगा वो तो नहीं मिलेगा, इवन आपने 10 दिन पहले भी कोई सेल किया होगा वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ट्रांजेक्शन जब से करोगे तो ट्रांजेक्शन का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो टैली को पता ही नहीं है कि आपने जो सेल किया है, क्योंकि वो तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो टैली कहाँ से आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है, राइट। अगर इंफॉर्मेशन आपने डाल दिया, बैकअप जो पीछे वाला डेटा अपना, जो पहले कंपनी का डेटा था ना अपना, जी जी जी। तो वो डेटा तो आप डालोगे ना, डिटेल्स वगैरह पूरा इसमें? सर नहीं, हम जो डाल के देंगे वो आपको मास्टर्स डाल के देंगे कि आपका जो भी आइटम का लिस्ट होगा वो आपको, जैसे यहाँ पे आपको आइटम का जो लिस्ट दिख रहा है, ठीक है, जब सेल्स करने जाते हो वो मिलेगा। पुराने वाला मतलब, सॉरी कस्टमर का डिटेल्स, पुराना डिटेल्स कस्टमर का नहीं मिलेगा? सर, देखो कस्टमर का डिटेल्स मतलब सेल्स का इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा आपको। अगर ऐसा है तो आपका लेट्स से कस्टमर का नाम हो गया या तो वो सब चीज अलग चीज है, ठीक है, बट उस कस्टमर ने क्या लिया था, क्या परचेस किया था, क्या क्या उसकी वारंटी में है, वैसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा इसमें आपको, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन इसमें वो है नहीं ही नहीं, मिलेगा। वो सेल्स जो आपने किया है वो इसमें है ही नहीं, तो वो इंफॉर्मेशन कैसे अच्छा मिलेगा? जो ये वाला न्यू सिस्टम है, जी इसमें अब जो